गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है क्लास 4 हिंदी की वर्कशीट। सप्ताह है हमारा 22 और दिनांक है 29 नवंबर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अब तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दो। और पाठ का है हमारा नाम भाई स्वतंत्रता की ओर। क्या है हमारा पाठ? स्वतंत्रता की ओर यानी आज़ादी की ओर। उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। स्वतंत्रता, दांडी सत्याग्रह, साबरमती, चरखा, ये सब शब्द हमें दे रखे हैं और भाई हमें उचित शब्द भरना है। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। वे सब कौन भाई? जो लोग आश्रम में आए हुए थे। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नामक जगह पर समुद्र के पास पहुंचे। कौन सी जगह थी भाई वो? दांडी नामक जगह। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। साबरमती आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था भाई। जो भी साबरमती, ये साबरमती है कहाँ भाई? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में है। कोई ना कोई काम करना होता था, मतलब कोई भी आदमी खाली नहीं बैठा रहता था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ गांधी जी की बात हो रही है। गांधी जी क्या करते थे? पेड़ के नीचे बैठ के भाई चरखा काटते थे। चरखा क्या होता है भाई? पुराने समय में कपड़े बनाने के लिए जो वो होता था भाई, मतलब जो भी कच्चा माल होता था उसको भाई चरखे को धागा बनाने के लिए चरखे को पहले चरखे पे काटना पड़ता था। ठीक है, फिर तभी जाके धागा तैयार होता था जिससे कि कपड़े का निर्माण होता था। चलिए, धनी कौन था आश्रम में? वह क्या करता था? धनी 9 साल का एक बच्चा था और आश्रम में वह बकरी की देखभाल करता था। आश्रम में किसकी योजना बन रही थी? तो आश्रम में दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह की योजना बन रही थी। चलिए, धनी कहाँ जाने की जिद कर रहा था? धनी बापू के साथ पर दांडी यात्रा पर जाने की जिद कर रहा था। कहाँ जाने की जिद कर रहा था? दांडी यात्रा पे। गांधी जी दांडी यात्रा पर क्यों जा रहे थे? नमक को कर टैक्स से मुक्त करवाने के लिए। क्योंकि जो अंग्रेज क्या थे, उन्होंने नमक पे कर लगा रखा था। तो एक गरीब से गरीब आदमी को भी नमक तो भाई सब यूज़ करते हैं, बिना नमक के तो कोई नहीं रहता, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या, सबको टैक्स लगा दिया भाई। सबको वो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से टैक्स देगा भाई? वो नहीं दे सकता है भाई। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भाई चलो हम जाएंगे और हम इसका विरोध करेंगे। वो क्या गए, उन्होंने क्या किया, वो पैदल यात्रा की दांडी की और वहाँ पे समुद्र के किनारे जाके खुद से नमक बनाया और अंग्रेजों का विरोध किया। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान यहाँ पे करना है। ठीक है, ऊपर समझ के नहीं भाई गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी। चलिए अब देख लेते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके भी आप इसको देख समझ सकते हैं, एक बार फिर से सुन सकते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य पर डटे रहना। क्या चीज होती है भाई? सत्य के लिए आग्रह, जो सच है उसके लिए लड़े और बिल्कुल डटे रहें। अहिंसा, किसी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। अहिंसा, गांधी जी थे वो अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है, लड़ाई दंगे झगड़े इनमें विश्वास नहीं करते थे। चरखा क्या है भाई? एक यंत्र जिसे सूत काता जाता है। देखो ऊपर भी चरखे की बात हुई थी ना। गांधी जी क्या करते थे भाई? सूत को काटते थे और सूत से फिर धागा बनता है और फिर धागे से कपड़ा बनता है। खादी क्या है भाई? हाथ या करघे की सहायता से सूत से बना कपड़ा, खद्दर। ठीक है, सूत से बना कपड़े को क्या कहते हैं भाई? खद्दर या खादी। गांधी जी ने धनी को समझा है कि आश्रम में रहकर भी वह देश की सेवा कर सकता है। आप भी सोचकर बताइए कि आप क्या क्या काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। जैसे मैं मेरी बताऊं तो मैं कैसे देश की सेवा कर सकता हूं। तो मैं मैं गरीब व्यक्तियों को भोजन दान कर एवं देश को स्वच्छ
रखकर देश की सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत से और भी आपके पर्सनल वो हो सकते हैं, ओपिनियन आपकी राय हो सकती है कि आप कहेंगे कि भाई मैं गरीबों को मदद कर सकता हूँ, और आप कहेंगे कि मैं किसी को कोई व्यक्ति जो एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल पहुँचा सकता हूँ, कोई भूखा है तो उसको खाना दे सकता हूँ, कोई प्यासा है उसको पानी पिला सकता हूँ। ठीक है, और किस तरीके से आगे जाके और मैं बड़ी बड़ी जो है जॉब है उनमें जाके अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ। जैसे मैं पुलिस बनूंगा तो मैं देश की सेवा कर पाऊंगा, मैं आर्मी में गया तो मैं देश की सेवा कर पाऊंगा, मैं डॉक्टर बना तो देश की सेवा कर पाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, और बिना स्वार्थ के भी आप ऐसे बहुत से कार्य कर सकते हैं जिसमें देश की सेवा हो सके। ठीक है, और आप ये जो छोटी चिड़िया हैं इनको भी दाना खिलाकर पानी पिलाकर देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भाई किसी प्राणी जीव के काम आना ही देश की सेवा है। गांधी जी की प्रेरणादायी स्मृति, देखिए गांधी जी यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी पत्रिकाएं निकलती थी तो हो सकता है वो पत्रिका लिख रहे हों, और यहाँ पे गांधी जी संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गांधी जी चरखा चला रहे हैं, सूत काट रहे हैं। ये गांधी जी की बचपन की फ़ोटो है, और ये गांधी जी की वृद्ध अवस्था की फ़ोटो है। और ये तो आप सभी को पता है, बहुत जगह आपने ये है जो चित्र देखा होगा। तो ये मुझे बताइए कि आपने देखा है कि नहीं देखा। भाई ये है दांडी यात्रा का, किसका है, ये दांडी यात्रा का चित्र है। आपके लिए दिशा निर्देश है भाई, आपको जो भी है भाई सुलेख लिखना है अपनी किताब, हिंदी की किताब से कोई भी एक पार्ट चुन लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा डेली डेली लिखिए, जिससे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए। छोटी छोटी मगर बड़ी बातें हैं भाई। क्या करना है आपको, लाल रंग के खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए सेब, तरबूज, गाजर, टमाटर, ये सब चीज़ें आप भाई खा सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। परिवार के साथ गेम कैरम या लूडो खेलें। घरेलू काम में अपनी माँ की मदद भी करना है भाई। एक खेल, ये ऊंच नीच का पापड़ा कैसे खेला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे नहीं आता है, ये कैसा खेल है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधियाँ। भाई जो भारत की 5 मुख्य महिला स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, अपने प्राणों को त्याग कर या अपने कड़ी खून सी लड़ाई लड़कर मेहनत से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो उनका नाम है भाई लक्ष्मीबाई। झांसी, झांसी इसलिए लिखा है बच्चों कि वो झांसी की रानी थी। चलिए, भीकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। क्या आप कस्तूरबा गांधी जी को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और कनकलता बरुआ। ठीक है, तो ये है जो आपने 5 जो है महिला स्वतंत्रता सेनानी है। आपको अधिक भी आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और ये समझ में आया कि नहीं, कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।